स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा में महिलाओं का अपमान, फिर माफी, नीतीश कुमार के बिगड़े बोल। जानते हैं पूरी खबर। नेताओं के बोल कब बिगड़ जाए ये तो कोई नहीं जानता। कभी देश के सर्वोच्च सांसद के अंदर बोल बिगड़ जाते हैं तो कभी विधानसभा में। बिहार के 7 बार के चीफ मिनिस्टर नीतीश को शुरू में एक सुलझा हुआ व्यक्ति और कुशल प्रशासन का धनी माना जाता था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी वाणी के कारण अपनी इमेज में कहीं न कहीं कमी खुद ही दर्ज की है। विधानसभा में उनके बयान से 6.5 करोड़ महिलाओं को ये अमर्यादित भाषा से झटका लगा है। हालांकि उन्होंने आज माफी भी मांग ली है और अपना स्पष्टीकरण भी देने की पूर्ण कोशिश की। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। अगली खबर सामने आ रही है। एमपी में गरजे पीएम मोदी, बीजेपी सरकार में लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार रुका। आज मिडिल क्लास के पास भी है सेविंग्स। जानते हैं पूरी खबर। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल उन्हीं लोगों को बढ़ावा दिया जो दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे। यही नहीं, कांग्रेस ने कभी भी SC, ST और OBC समुदाय के प्रतिभाशाली नेतृत्व को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। कांग्रेस की यही मानसिकता है। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं और घोटालों से हम जो पैसा बचा रहे हैं वो पैसा गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। आप देखिए, टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। अगली खबर सामने आ रही है। नोटबंदी की बरसी पर सरकार पर बरसे राहुल गांधी। जानते हैं पूरी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी। इसके जरिए रोजगार को तबाह किया गया और असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया गया। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी। नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था। नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलतफहमी में मत आइए। ये जानबूझ के आपको नष्ट करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और सबसे बड़े बिजनेस के लिए रास्ता खोलने का तरीका है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट, जिनके कारण टेलीविजन पे हर रोज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है, कि उनको पैसा मिले। और पैसा कैसे मिले? हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के महिला, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल साइज बिजनेसेस के जेब में से पैसा निकाल के सीधा उनके 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को मिले। अगली खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी पर लगाया जनता को धोखा देने का आरोप। जानते हैं पूरी खबर। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में रामायण की आई रावण कथा का जिक्र किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि इसका एक मुख्य संदेश है कि जब अन्याय होता है तो उससे हमें लड़ना है। कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? कोरोना का कहर था। आपके यहां से स्वास्थ्य मंत्री थे, सिलावट जी थे। कोरोना के समय सिलावट जी कहां थे? किसी को याद है? बेंगलोर के एक रिजॉर्ट में थे। क्या कर रहे थे? सौदेबाजी कर रहे।